मज़ेदार सीन। और यहाँ आने के लिए आपको अपनी टाए टाए फुस नहीं होने देनी। वाकई बहुत हाइट पर, और एक बार मन बना लेंगे आप जाने का तो और चढ़ते ही चले जाएंगे। ये कुदरत के नज़ारे आपको खुद ही अपने पास बुलाते रहेंगे। यहाँ पहुँचते पहुँचते तो टाए टाए फुस होने ही लगती है। बहुत मज़ेदार जगह है यार, एक बार तो जाना बनता है। ये आपका तकरीबन 6 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन मैं कहता हूँ गजब का मजा लेने वाले हैं। खलिया द्वार से खलिया टॉप से 0 पॉइंट तक, मतलब गजब की ब्यूटी आपको मिलने वाली है। इस सुंदरता को आप सारी उम्र अपने दिमाग से निकाल नहीं सकते हैं। आपने एपिसोड 12 के अंदर हमें देखा कि हम कमाऊ मंडल विकास निगम के रिसोर्ट तक हम लोग पहुंचे, और मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, इस रिसोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, तो भी मैं आपको रुकने के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे स्टे कीजिए, क्योंकि आप नेचर को आप जो एंजॉय करेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार। और लंच के लिए बैठे हैं, ये सुविधा यहाँ मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। आपको ये है कि भूखा नहीं रखेंगे, खाना मिलेगा, लेकिन थोड़े से इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि इतनी हाइट तक इतनी वैरायटी रखना एक मुश्किल काम है। फ्रेश दाल चावल इन्होंने रेडी कर दिए हैं यहाँ पर, अचार प्याज, और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये फैसिलिटी आपको एक बहुत अच्छी इन बिटवीन, जो एक दिन में पूरा ट्रैक नहीं कर सकते हैं, यहाँ प्रोवाइड की गई है। तो चलिए खाना खाते हैं। सनी, कैसा लग रहा है खाना? दाल चावल एकदम गर्मा गर्म, और इतनी ठंड के अंदर, और ट्रैक करते करते भूख तो लगी जाती है। दोस्तों देखिए नेचर, क्लाइमेट, लेकिन ये दिख तो बहुत अच्छी रही है। सबसे पहली बात, जब आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वेदर की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि अगर वेदर खराब है, क्लाउड्स का बनने का वहाँ पे अनाउंसमेंट है, तो ट्रैक नहीं कीजिए, क्योंकि आपकी टाए टाए फुस होने वाली है। क्योंकि आप उस ट्रैक को इतना चल के आएंगे और आगे आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पर टेंट भी हैं, 600 रुपीज टेंट्स के चार्ज हैं। वेदर को बहुत ही ध्यान में रखिएगा, बहुत ही, ये सबसे बड़ी बात। बेशक इस ट्रैक को मिस कर दीजिएगा, मत जाइएगा, ये मैं आपको दोबारा से बोल रहा हूँ। अगर स्काई क्लियर है तो आप इस ट्रैक को इतना एंजॉय करने वाले हैं कि आपके जहन से निकलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो खलिया द्वार जहाँ है, वहाँ पे जो ऑफिस है, वहाँ जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए उसको फॉलो कीजिए, उस इंस्ट्रक्शन के साथ ही आप आगे बढ़िए। पहले दोस्तों इस नेचर को देख लीजिए, वाकई ये तब थोड़े से क्लाउड्स फटे हैं, और शाम के समय का जो ये व्यू है, वाओ, मज़ेदार मज़ेदार यार, क्या कहूँ मैं। मतलब कब ये क्लाउड्स और हटें और मैं देखता रह गया कि ये मेरे को नेचर और अच्छी से मेरे को नजर आए। बादल बीच में हमारे जो आ गए हैं, नेचर देखिए कितना सुंदर सीन है। पिछली तरफ जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, गजब की ब्यूटी, गजब की ब्यूटी। पहाड़ों का रंग देखिए, जो सनसेट का जो रिफ्लेक्शन आ रही है सन की उनके ऊपर, एकदम गोल्डन कलर, जैसे कोयला भकभका रहा हो। इतना शानदार व्यू आपको मिलने वाला है दोस्तों, आप देखते रह जाएंगे। ये मैंने जूम करके रखा हुआ है कैमरा, इसलिए थोड़ा सा शेक भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जूम पे मैं इसको ले आया हूँ। लेकिन नेचर देखो यार,
इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि रिसोर्ट के अंदर आपको रहने के लिए 1100 रुपए के आसपास कमरा मिल जाएगा और स्टे कर सकते हैं। आपको कंफर्ट स्टे का है, लेकिन गीजर वगैरह की वहाँ उपलब्धता नहीं है, गर्म पानी नहीं मिलेगा आपको। ठंड बहुत होती है, पानी भी बहुत ठंडा, हाथ मुंह धोने में भी आपको लगेगा यार क्या कैसे हाथ धोएं, कैसे अपने आप को ड्राई क्लीन करें। लेकिन मजा बहुत आने वाला है। लाइट बहुत जाती है, लाइट का पता नहीं किस समय चली जाए। सुबह 4:30 बजे उठ के हमने ट्रैक शुरू किया था और हम खलिया द्वार पर पहुंचने वाले हैं। और मैं तो आपको, क्योंकि हम सनराइज देखना चाहते थे, वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन वो रात के समय जो आप चलेंगे मोबाइल या अपनी टॉर्च के साथ, सिर्फ आपको पत्थर ही नज़र आने वाले हैं, राइट लेफ्ट कुछ नहीं दिखने वाला। लेकिन सनराइज का अपना ही मज़ा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें, उसको मिस नहीं करें, क्योंकि आप कुमाऊं मंडल विकास निगम तक जब आप नीचे से आप खलिया द्वार से स्टार्ट करेंगे, वहां तक आपको रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलने वाला। और थोड़ा सा दिन निकलने पर व्यू कैसा शानदार हो गया, यहाँ पर वाकई मजा आ गया ऊपर आने का। टाई फिश तो होती है, थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके हम लोग बैठ जाते थे और मेरे साथ सनी खलिया टॉप तक ही मुश्किल से पहुंच पाया, उसकी सांस चढ़ने लग गई और वो वापस आ गया। आगे का जो ये ट्रैक है मैं अकेला ही कर रहा हूँ गाइड के साथ में, और वो वहां से वापस चला गया। और आप खुद भी इस चीज का ध्यान रखें, जहां भी आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो आप वापस चले जाएं, वहां पे बैठे नहीं और सोए नहीं। सबसे बड़ी बात, आप अगर वहां बैठ गए और आपको नींद आ गई तो ठंड के मारे आपको दिक्कत हो सकती है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और थोड़ा रुक रुक के चलें। यंग ब्लड तो है, बच्चे भाग भाग के चढ़ जाते हैं और वापिस आ जाते हैं। देखिए जो पहाड़ के रहने वाले हैं उनको एक आदत होती है, एक एक्सपीरियंस होता है। हम प्लेन में मेट्रो सिटीज में रहते हैं, हम इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं होते हैं और एक 12,000 की फीट के आसपास जाने में हमारी सांस भी बहुत चढ़ती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है। टाई फिश बार बार होती है इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा रुक के जाना पड़ेगा, लेकिन एंजॉय पूरा करेंगे, घबराना नहीं। लेकिन इस ट्रैक को करें जरूर। आप अगर मुंशियारी आते हैं तो खलिया टॉप के ट्रैक को, लेकिन साथ वही कंडीशन है कि वेदर क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये व्यू नज़र नहीं आए तो आप ऊपर आके करेंगे क्या? कुछ नहीं, फिर ऐसे ही मन महसूस के वापस जाना होगा। कुछ चॉकलेट्स वगैरह अपने पास जरूर रखें, वजन उठा के ना चले, स्टिक का इस्तेमाल करें। ये खलिया टॉप से हम लोग 0 पॉइंट की ओर और लगभग आधे रास्ते तक आ चुके हैं और बहुत टफ है। 12,000 फीट के ऊपर हमको जाना है और 11,500 से हम ऊपर हैं, लेकिन काफ़ी चलना पड़ेगा आपको 2 किलोमीटर। और अल्टीमेट व्यू और इन सब पहाड़ों के बारे में ऊपर पहुंच के आपको बताऊंगा। और हमारा गाइड कमल हमें बताएगा कौन कौन सी रेंज यहाँ से नज़र आ रही है। इन बिटवीन मैं रुककर थोड़ा सा ये व्यू ले रहा हूँ और यहाँ से ऊपर मैं दिखाता हूँ। उस टॉप पे जाना है और मतलब रास्ता नहीं है, आपको दोनों हाथ और दोनों पैरों का इस्तेमाल करते हुए, मतलब आपको हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए आगे। और फिर हम वहाँ टॉप पर पहुँचेंगे। देखने में पास लगता है लेकिन चढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है। थम्स अप और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप से रोहित महाना। यहाँ स्नो पड़ी हुई है और बर्फ़, और ऐसे पत्थरों के ऊपर से आपको जाना होगा। ये यहाँ का रास्ता है।
फ्रेंड्स, ये हम लोग खलिया टॉप से 2 किलोमीटर ऊपर ज़ीरो पॉइंट की ओर मैं जा रहा हूँ। और यहाँ थोड़ा टफ है क्योंकि एक तो 12,000 फीट के ऊपर है और पूरा आपको ऐसे ट्रैक तो बना हुआ है लेकिन स्टेप लेके जाना पड़ता है और सांस फूलती है। थोड़ा सा मैं हेडेक भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का नेचर अल्टीमेट और शरीर पस्त, हौसले मस्त, और वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। एंजॉय भी कर रहा हूँ और टॉप तक जाके 360 व्यू आपको दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा, उसका एंजॉय करेंगे। बने रहिए दोस्तों चाचा का बायोस्कोप के साथ अंत तक और इस ट्रैक का मज़ा लीजिए। आप सामने मोनाल्स देख रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल मोनाल्स के बच्चे, बहुत सारे। कुछ तो ये सामने हैं, कुछ इधर ऊपर तक चले गए हैं। ये सामने वाले मोनाल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर, अल्टीमेट। ये देखिए, अभी हम लोग 12,000 फीट या उसके ऊपर या आसपास, लगभग 12,000 फीट्स के ऊपर पहुंचने वाले हैं। रास्ता मैं आपको दिखाता हूं, बहुत टफ और खड़ी चढ़ाई है ऐसा लगता। ये देखिए, इस तरह के पत्थरों से चलते हुए ऊपर टॉप पर पहुंचेंगे हम। बस वहीं टॉप तक जाना है, वहां से 360 डिग्री का व्यू आपको दिखेगा। और अब पूरी प्यास लग रही है, अब थोड़ा पानी पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अल्टीमेट व्यू। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ज़ीरो पॉइंट पर, खलिया टॉप से 2 किलोमीटर ऊपर, नेचर बहुत ही अल्टीमेट, सीनिक ब्यूटी। ये देखिए, ये रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाथ तो बना हुआ है लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे चल के आना पड़ता है आपको। ज़ीरो पॉइंट से भी 300 मीटर आगे जा रहे हैं और हमारे गाइड का, कमल का कहना ये है कि वहाँ से व्यू आपको ज़ीरो पॉइंट से भी ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा। ज़ीरो पॉइंट से आप जो देखना चाहते हैं वो तो दिखेगा ही, लेकिन उससे भी बेहतरीन व्यू आपको यहाँ नज़र आएगा। तो हम लोग ज़ीरो पॉइंट से भी 300 मीटर तकरीबन आगे की तरफ चल रहे हैं और वहाँ से यहाँ के व्यूज़ का एंजॉय करेंगे। और सांस तो बहुत चढ़ रही है, अच्छी खासी सांस चढ़ रही है, ऐसा नहीं है, बहुत हाइट पे आ चुके हैं हम लोग। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और मिलते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, देखते हैं। शब्द नहीं है मेरे पास, वाकई गजब का व्यू। ओहो, सांस तो बहुत चढ़ रही है लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा है। देखिए, अभी और आगे चलेंगे हम लोग। वाह, वो व्यू पॉइंट सामने और हम उससे आगे आगे और आगे से
सीनिक व्यू देखेंगे, अल्टीमेट व्यू। और यहाँ आपको आना भी थोड़ा इजी रहेगा, रास्ता है, आप आ सकते हैं। रास्ता तो मतलब जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ चलने का, इस तरह का है, लेकिन आप आराम से चलकर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जितना आगे जाते जाएंगे उतना व्यू चेंज होता जाएगा। बहुत ही बढ़िया 12,000 अबव हाइट पर हम लोग। फ्रेंड्स, ये हम लोग 0 पॉइंट से 300 मीटर आगे, और यहाँ से अल्टीमेट व्यू है, और लगभग मैं टॉप पर पहुँचने वाला हूँ। वहाँ से बहुत ही सीनिक ब्यूटी आपको नज़र आएगी, और उसको चल के अब हम कैप्चर करते हैं, आपको दिखाता हूँ। पहाड़ सारे छोटे और हम ऊंचे ग्लेशियर के लगभग पैरेलल में। अब यहाँ से हमारा गाइड कमल हमें गाइड करेगा कि कौन सी रेंज नज़र आ रही है और कहाँ कहाँ हमें क्या दिख रहा है। बहुत ही शानदार व्यू, खलिया टॉप से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे, और बहुत ही अल्टीमेट व्यू आप यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा टफ ज़रूर है, ओसले मस्त है, शरीर मस्त है, और एंजॉय खूब किया हमने। हेलो गाइज, मैं कमलेश सिंह बसेड़ा एज ए टूर गाइड, टूर ऑपरेटर, और मैं आपको इन पिकों के बारे में क्लियरली बता देता हूँ। जो सामने हमें 3 पिक दिख रहे हैं एकदम सामने, वो है आपका त्रिशूली। उसके जस्ट बगल में जो पड़ता है आपका, वो पड़ता है पिंडारी ग्लेशियर। उसके जस्ट बगल में जो आपको पिक नज़र आए, हाईएस्ट पिक, वो दिख रही है आपको हीरामणि। उसके बगल में जो पिक दिख रही है, मेरे उंगली के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी पिक है। तो ये सामने वाली पिक है सुनंदा। जो आपको सबसे हाईएस्ट पिक नज़र आएगी उत्तराखंड में, वो आपको आएगी नंदा देवी, जो गढ़वाल में पड़ती है। ये नंदा देवी सामने, बिल्कुल सामने नंदा देवी। और ये इसके जस्ट राइट साइड पे जो आपको दिख रही है, वो है आपका लास्पा। और उसके बाद ये इसके बैक साइड जो आता है आपका मिलम ग्लेशियर आता है, और नंदा देवी ट्रैक आता है, इसके जस्ट बैक साइड है वो। और ये पूरा रेंज, उसके बाद जो सामने एकदम नुकीला टाइप का पिक दिख रहा है, वो है आपका हंसलिंग। उसके बैक साइड जो बर्फ़ की एकदम मोटी परत दिख रही है, वो है आपका रालम ग्लेशियर, जो पातू विलेज से होते हुए ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और उसके जस्ट बगल में आपका है राजरंबा, फिर आता है नागनीधुरा, जिसको हम लोकल लोग बोलते हैं कि पंचाचूली बेस, वो आपका नागनीधुरा है। फिर आता है आपका ये पंचाचूली 1, 2, 3, चौथे के बाद जो 5वां छोटा पीक दिख रहा है, वो है आपका पांचाली। उसके बाद 5वां वो पांडव है, मतलब द्रौपदी। यस, द्रौपदी। और उसके बाद जो आपको लास्ट में दिख रहा है, इसके बैक साइड वाली पिके नज़र आ रही है आपको, वो है आपके नेपाल की पिके। जो सामने सबसे ऊंची पिक है, वो है आपका अन्नपूर्णा एपी। थैंक्स। ये सामने आपको जो पीक है वो 0 पॉइंट, उसके अपोजिट हम लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपको और आगे चल के इधर से आना होगा, और यहाँ से व्यू आपको बहुत अल्टीमेट मिलेंगे। कमल ने सजेस्ट किया कि वहाँ जाने की बजाय थोड़ा साइड पर आकर आप व्यू देखिए, आपको एक तो कंफर्ट रहेगा और आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अब ये हम लोग बैठे हैं, यहाँ से नीचे देखो तो चक्कर आते हैं, और बहुत ही शानदार व्यू, अल्टीमेट सीनिक ब्यूटी, पहाड़ों से ऊंचे
हम लोग बैठे हुए, और सुबह हम लोग 3:30 बजे उठे थे। 3:30 बजे उठकर दिनचर्या से निपटकर 4:30 बजे तक हमने ट्रैक शुरू कर दिया था। आप जब नीचे से आए तो आप कोशिश करें कि एक ही दिन में, अगर आप कर सकते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ट्रैक करना है तो जो कुमाऊं मंडल का रिसोर्ट बना हुआ है, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी हाइट पर आपको उसको कंफर्ट भी कह सकते हैं के लिए कमरा, एक ठीक ठाक कमरे आपको मिल जाएंगे, और आप वहाँ दिन गुजारिए, वहाँ का सीनिक ब्यूटी का एंजॉय कीजिए, और उसके बाद सुबह सुबह यहाँ का ट्रैक कीजिए। काफ़ी बड़ा ट्रैक हो जाता है डायरेक्ट यहाँ तक आने के लिए। तो इस तरह से अगर आप ट्रैक करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे। सुबह आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट अपने साथ रखिए, पानी की बोतल साथ में रखिए, और ऊपर कुछ भी कचरा छोड़कर नहीं जाइए, सब वापस लेकर जाइए। और पानी पीने का भी तरीका है कि मुंह में पानी रखकर 10-15 सेकंड उसको मुंह में घुमाते रहिए, और वही एक घूंट थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। उससे आपको आराम भी मिलेगा, और पानी आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी, और आपके शरीर की ज़रूरत को भी पूरा करेगा। एकदम गट करके ठंडा पानी मत पीजिएगा, क्योंकि शरीर भी गर्म हुआ होता है, और मुंह के अंदर रहने से पानी का टेम्परेचर जब वो अंदर जाता है तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, और वो आपको तकलीफ़ नहीं देगा। नॉर्मल पीक आप घास वाली पीक देख रहे हैं, बर्फ़ वाली नहीं। ये जो पीक है, यहाँ से बिरथी फॉल का स्टार्ट होता है। पानी यहाँ से रिसना चालू होता है पहाड़ के अंदर से ही ये नीचे। और अब मैं जब वापस जाऊँगा थल की तरफ तो आपको बिरथी फॉल भी दिखाऊंगा कि कितना बड़ा बिरथी फॉल है, कितना पानी आ रहा है। उसका उद्गम इस पहाड़ी से है, इस पहाड़ से है। देखिएगा कितना ब्यूटीफुल बिरथी फॉल आपको अगले एपिसोड्स में नज़र आएगा। आप ज़रूर लगातार इस ट्रिप में बने रहिए और एडवेंचर्स का अनएक्सप्लोर्ड जगहों को एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स 8:30 हो रहे हैं और अब हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ से 2 किलोमीटर खलिया टॉप और फिर 800 मीटर वो जो टफ चढ़ाई है एकदम से, उसको उतरेंगे। और कुमाऊं मंडल विकास निगम जहाँ हम लोग रात कल रुके हैं, वहाँ थोड़ा नाश्ता पानी करके फिर 3 किलोमीटर नीचे, यानी कि आज हम 3 किलोमीटर तो ये ऊपर आए हैं और अब 6 किलोमीटर वापस जाएंगे। टोटल 9 किलोमीटर का ट्रैक आज हमारा रहेगा और एंजॉय करते जाएंगे, पहुंच जाएंगे।